संविधान बचाओ यात्रा लेकर जा रहे प्रदेश अध्यक्ष कुलपहाड़ में अधिवक्ताओं ने किया स्वागत। संविधान बचाओ यात्रा लेकर कुलपहाड़ से गुजरे समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष का कुलपहाड़ में अधिवक्ताओं ने किया स्वागत और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष ने वर्तमान बीजेपी सरकार का किया तीखा प्रहार। कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है और राज्य तंत्र चलाना चाहती है जिसमें पुरानी परंपरा अनुसार सभी कार्य किए जाएंगे। और कहा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यहाँ की बात रखूंगा और उनसे कहूंगा कि चुनाव घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के लिए कोई अलग से महत्वाकांक्षी योजना हो। और इस बुंदेलखंड में आज ही किसान अन्ना पशुओं से परेशान है। आज भी किसानों की आत्महत्या नहीं रुक रही है। और मैं बता दूं कि वर्तमान सरकार ने गायों को लेकर भारी रकम धनराशि खर्च की है, बड़ी बड़ी गौशाला का निर्माण करवाया, सड़कों पर घूम रहे गांवों के साथ दुर्घटना हो रही है। इस सरकार का विकास सिर्फ और सिर्फ बैनर पोस्टर पर ही है। जमीन पर इस सरकार की कोई विकास नहीं किया गया। लेकिन कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी भी चुनाव रण में कूद चुकी है और अपने प्रचार प्रसार में लग गई है। इस दौरान सुरेंद्र सिंह यादव जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, सुरेंद्र सिंह यादव वेवी राजा जिला सचिव, कौशलेंद्र सिंह यादव यदुकुल परिषद जिला अध्यक्ष अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आने का कोई मुख्य उद्देश्य ये इस समय जो वर्तमान सरकार है उसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इसके वजह से इस समय संविधान को गहरा संकट है। संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और संविधान नहीं रहेगा तो न किसी का वोटिंग का अधिकार रहेगा, न किसी को फिर जब आज संविधान है तब बोलने पर इतना प्रतिबंध है और संविधान नहीं रहेगा तो केवल जो है वो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी और वही करना चाहती है भाजपा सरकार। तो हम लोग संविधान को बचाने के लिए संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाले हैं जो पूरे 75 जनपद में जाएगी। जिन लोगों को संविधान की समझ नहीं है, जिन लोगों को संविधान का नफ़ा नुकसान नहीं मालूम है और जो लोग अपने जीविकोपार्जन तक केवल सीमित हैं, उनका ध्यान संविधान की तरफ आकर्षित कराने के लिए निकले हैं कि संवैधानिक अधिकारों के ऊपर जागरूक होइए, संविधान को जानिए और तभी आप लोग सुरक्षित हैं। किसान बिल आया है, उससे क्या किया जा रहा है, ये सारा का सारा अधिकार, सारी की सारी ज़मीनें वो अडानी अंबानी को दे जाएंगी। ये सरकार न गरीब को जानती है, न किसान को जानती है, न किसी को, केवल अडानी अंबानी सारा का सारा उन्हीं को मालामाल। पहले जमींदारी पड़ता थी, राजा महाराजा होते थे, आज के उद्योगपति सब उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। और शायद लोगों को जानकारी नहीं है, एक उद्योगपति की घरानों की बीबी का जो एक दिन का खर्चा है वो 100 साल की उम्र में एक आदमी नहीं कमा सकता है। ये स्थिति है। तो सब का सब उन्हीं को मालामाल किया जा रहा है। अब दो वर्ग ही के बचेंगे, एक उच्च वर्ग अडानी अंबानी उद्योगपति और दूसरा नीचे का गरीब मध्यम वर्ग को समाप्त कर दिया जाएगा। और जब इसी प्रकार से अब किसान बिल से खेतिहर को केवल मजदूर बना दिया जाएगा, जो किसान है वो कल का मजदूर होगा और अडानी अंबानी की मजदूरी करने के लिए बाध्य होगा। इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए। सर, आपकी सरकार क्या व्यवस्था रहेगी? सरकार तो बहुत बड़े बहुमत से आ रही है। हम लोग 350 का आंकड़ा लेके चले थे, लेकिन जो हम भ्रमण किए हैं अब तक 35-37 जनपद का, जहां से होके आए हैं वहां पूरा माहौल पूरा अखिलेशमय है। और उन्होंने 5 साल में जो काम कर दिया, अगर हम, चूँकि वो राजनीति जो है वो राजनीति करते नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो केवल कल्याण का काम करते हैं। उनकी सोच राजनीति नहीं है, वो जज्बातों के साथ नहीं खेलते, केवल काम करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए काम तो उन्होंने 5 साल कम कर डाला, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं किया इस सरकार की तरह कि 5 किलो सड़ा चावल भी देती है तो उसकी बोरी पे भी नाम छपवा रही है, अपना फोटो छपवा रही है। यही काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 साल के, हमारे काम अगर पहुंच गए होते तो हम सरकार से दूर न गए होते। अब उन 5 साल में हमारे काम पहुंचे हैं जनता तक। अब जनता सोच रही कि क्या काम किया अखिलेश, 5 साल तो जान नहीं पाई, अब हमारे काम पहुंचे हैं पूरी तरफ से, चारों तरफ अखिलेश में सारी जनता अखिलेश यादव पुकार रही है, चारों तरफ अखिलेश यादव की आवाज़ आ रही है। हमें तो लग रहा है कि खाता भी शायद भारतीय जनता पार्टी के ना खुले और पूरी 400 सीटों के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। ऐसा बात हो रहा है। सरकार सर जनपद बना था सर, आपकी सरकार आती सर, क्या विशेष सर कुछ? बहुत अच्छा। हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यहाँ की बात ले जाएंगे। हमने काफ़ी घूमा है, ये सब पहाड़ी इलाका है, वाकई यहाँ की समस्याएं सुना, लोग बहुत ही परेशान हैं और तमाम यहाँ की समस्याओं को ले जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहूँगा कि घोषणा पत्र में इस बुंदेलखंड मंडल के लिए अलग से कोई कल्याणकारी योजना चलावें, यहाँ के अधिवक्ताओं के लिए भी, जनता के लिए भी और यहाँ के क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए जितना कुछ हो सके इस पर विशेष ध्यान देने की हम जोर उठाएंगे कि इस पर विशेष ध्यान दें। इस सर कोई विशेष बात
बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है। बस यही है कि यहाँ की देख करके सब पहाड़ ही पहाड़ है। सिंचाई व्यवस्था जैसे सब हमारे अधिवक्ता साथियों ने बताया कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है और पानी की सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, ट्यूबवेल हो जाए, तमाम सारी चीज़ें हैं। इस पर भी जोर दिया जाएगा इस क्षेत्र के लिए। और अलग से अधिवक्ताओं की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं उसके लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पहले से बहुत गंभीर हैं, वो तो तमाम योजनाएँ, चैम्बर और ये सब समस्याएँ होंगी, तो इसकी भी समस्या मैं रखूँगा। और जो व्यक्तिगत जनता की समस्याएँ हैं यहाँ की, उनको भी रखा जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, और जिससे निश्चित तौर पे आने वाली सरकार में विशेष रूप से बुंदेलखंड के लिए जोर दिया जाएगा। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। जी।